नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर या दिल्ली पुलिस एसआई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने फाइनली टेंटेटिव कैलेंडर 2026-27 रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में हम सारे मेजर एसएससी एग्जाम्स, उनकी एडवर्टीजमेंट डेट यानी नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम मंथ और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका एक साल वेस्ट कर सकती है। हम सबके लिए इस कैलेंडर का ओवरव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें ये क्यों जानना चाहिए और ये टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों, टेंटेटिव कैलेंडर का मतलब होता है एसएससी ने रफ टाइमलाइन बता दी है जिसके बेसिस पर आप अपना सिलेबस प्लान कर सकते हो, मॉक टेस्ट स्केड्यूल कर सकते हो और मल्टीपल एग्जाम्स के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलिए एग्जाम वाइज डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2026, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। इसकी एडवर्टीजमेंट डेट या नोटिफिकेशन मार्च मंथ में आएगा। एप्लीकेशन क्लोज होने का जो टाइम इन्होंने मेंशन किया है वो है अप्रैल 2026, यानी लगभग आपको 20-25 दिन या एक महीने के आसपास का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने का। इसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो मई जून के बीच, मई या जून में 2026 में हो सकता है, मई जून में कभी भी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए ये गोल्डन पीरियड है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके पास मिनिमम 4 से 5 महीने का सॉलिड टाइम है। आपके लिए एक स्ट्रेटजी टिप क्या है, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दो और साथ ही साथ मॉक एनालिसिस पर भी। चलिए अब देखते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल 2026 जो 10+2 के लेवल पर ग्रुप सी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करता है, इसका नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में आएगा और इसका एग्ज़ाम जुलाई से सितंबर मंथ के बीच होने के चांसेस हैं। ये एग्ज़ाम न्यू एस्पिरेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 12th पास हो और गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो एसएससी सीएचएसएल को बिल्कुल इग्नोर मत करना। अब देखते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में। एसएससी ने अपने कैलेंडर में कब कब और क्या क्या रखा है वो देखते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए रिक्रूटमेंट करता है। एडवर्टीजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन की जो डेट या मंथ मेंशन किया हुआ है वो है अप्रैल 2026। एग्ज़ाम जो है इसके होने के चांसेस हैं अगस्त सितंबर महीने में। जिनके आसपास कोई भी कैंडिडेट अगर स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये बहुत अच्छा मौका है। और वैसे भी जिसके पास स्टेनोग्राफर की स्किल है उनके लिए ये एग्ज़ाम लो कंपटीशन और हाई रिटर्न देता है। इसमें कंपटीशन आप सभी के लिए कम रहता है और इसमें सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब चलते हैं एसएससी सीएचटी की पोस्ट पर। एसएससी सीएचटी हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है जो इस साल अप्रैल मंथ में इसका एडवर्टीजमेंट आएगा। एडवर्टीजमेंट मतलब नोटिफिकेशन आएगा, आने के चांसेस हैं। ये टेंटेटिव है, ये फिक्स नहीं होता है, बट फिर भी इस पे हम अभी के लिए अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन इसका अप्रैल 2026 में आएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त सितंबर 2026 के बीच होने का अंदाज़ा है। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बहुत अंडररेटेड एग्ज़ाम है, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट इसमें आपको मिलती है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो इस एग्ज़ाम को सीरियसली कंसीडर करिए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एसएससी एमटीएस या हवलदार 2026 की पोस्ट। इसका नोटिफिकेशन जून 2026 में आ सकता है और इसका एग्ज़ाम सितंबर से नवंबर के बीच कभी भी लिया जा सकता है। बिगिनर्स के लिए ये एसएससी के लिए एंट्री पॉइंट है, यानी कि एसएससी की एंट्री इस पोस्ट से होती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई या सीएपीएफ एसआई 2026 के बारे में नोटिफिकेशन मई मंथ में आने को कहा गया है कि मई मंथ में 2026 में नोटिफिकेशन आएगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर 2026 के बीच में होने वाला है।
इस एग्ज़ाम में रिटन, फिजिकल और मेडिकल सब कुछ होता है। इसलिए फिजिकल प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहिए आप सभी को। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से फिजिकल की तैयारी कम से कम आपको कर लेनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पर या नेक्स्ट पोस्ट पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2027 की है। एडवर्टीजमेंट आएगी इसकी सितंबर 2026 में और एग्ज़ाम होगा जनवरी से लेके मार्च 2027, यानी कि अगले साल में जाके इसका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। जीडी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स के पास अभी बहुत अच्छा टाइम बफर है, क्योंकि आपको टाइम काफ़ी दे रखा है। अभी आपको पता चल गया कि 2027 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो लगभग 1 साल है आपके पास पूरा, और आप इस पे अच्छे से मेहनत करके सेलेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ कैलेंडर देखकर रिलैक्स मत हो जाना। ये कैलेंडर आपको रिलैक्स होने के लिए नहीं दिया है एसएससी ने। ये कैलेंडर आपको दिखाता है कि कब किस एग्ज़ाम के लिए आप कितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब आपके पास कितना टाइम है उसकी प्रिपरेशन करने का। तो जितना ज़्यादा टाइम है उतना रिलैक्स नहीं होना, उल्टा उतनी ज़्यादा तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे से उसको 100% गारंटी के साथ उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। और जिस एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम कम मिला है उसके लिए तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है। और वैसे भी डेली कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन दिलाती है। जो भी लड़का या जो भी स्टूडेंट डेली मेहनत कर रहा है, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, सिलेक्शन उसी का होने वाला है, चाहे पोस्ट कोई भी हो, एग्ज़ाम कोई भी हो। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि रिवीजन और प्रैक्टिस से क्रैक होते हैं। ये बात याद रखना, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतने अच्छे चांस हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के। अब आपको सभी एग्ज़ाम्स की डेट और नोटिफिकेशन डेट पता चल चुकी है, लगभग टेंटेटिव डेट्स पता चल चुकी हैं। तो इसके लिए अब आप ये सोचो कि आप कैसे इन सबको यूज़ कर सकते हो। आप एक तो टाइम टेबल बनाओ अपना, ठीक है? एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट पे लगे रहे, उससे सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आप 2 या 3 सब्जेक्ट लो, 3 अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट आप एक साथ शुरू करो, कि दिन के फर्स्ट हाफ में आप ये सब्जेक्ट करोगे और सेकंड हाफ में ये सब्जेक्ट करोगे, ठीक है? इस तरीके से आप आगे बढ़ो। और फिर मंथली मॉक टेस्ट कंपल्सरी रखो। मैं तो कह रहा हूँ मंथली छोड़ो, वीकली मॉक टेस्ट कंपलसरी रखो आप। वीकली जो फ्री मॉक टेस्ट आते हैं ना वैसे भी, वो आप कंपलसरी करो, वो देने ही देने हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर हर बार आता है, ठीक है? और फ्रेंड्स, अगर आपको ये एसएससी टेंटेटिव कैलेंडर 2026 एक्सप्लेनेशन अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ आप कौन सा एसएससी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।